हेलो स्टूडेंट्स। तो बात चल रही थी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर। इसके हम 4 लेक्चर थ्योरी के कर चुके हैं और एक जो लास्ट वाला लेक्चर हमने किया था वो हमारा क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस उसमें इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि थ्योरी अभी उतनी हमारी हुई नहीं है, तो उसी के बेस्ड पे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। हमने लाइट की डेफिनेशन, हाउ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस पे बात कर चुके हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का पूरा फिनोमेना हम देख चुके हैं और प्लेन मिरर के बारे में भी हम बहुत कुछ जान चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्लेन मिरर के बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इमेज फॉर्मेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे होते हैं और प्लेन मिरर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो टोटली कम्प्लीटली प्लेन मिरर के ऊपर। एनसीईआरटी में प्लेन मिरर के बारे में नहीं दिया हुआ है या फिर 1-2 लाइन ही लिखी हुई है, लेकिन जो आईसीएसई बोर्ड की बुक्स हैं उसमें क्या प्लेन मिरर दिया हुआ है, तो हम क्या उसको भी कवर कर रहे हैं अपना, क्योंकि प्लेन मिरर कहीं ना कहीं हमको 12th क्लास में पढ़ना ही है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से क्या है कि आज प्लेन मिरर को कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर सबसे पहली बात कि आपने पढ़ा होगा मिरर, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर कहते क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन होती है और स्फेरिकल मिरर की जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है। तो प्लेन मिरर कहते हैं क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो प्लेन है। ठीक है, प्लेन सरफेस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक, अब प्लेन मिरर में क्या होता है कि इसकी एक साइड को हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, इसकी हमने एक साइड पॉलिश कर दी। तो देखिए इसके बारे में इमेज फॉर्मेशन हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन जो होती है प्लेन मिरर में कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो होता है इन प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है? तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स कि मिरर है हमारे पास, उसके बैक साइड में हमारी इमेज बनेगी। मीन्स इमेज को देखने के लिए हमको मिरर के अंदर ही देखना होगा, हम उस इमेज को किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते, मिरर के अंदर देखेंगे तभी जाके हमको क्या है कि हमको जो इमेज अपनी दिखाई देगी। तो ऐसी इमेज जो मिरर के अंदर देखने पे हमको दिखाई देती है, जैसे हम किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते, ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल बनती है। दूसरी जो बनती है इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या है? मैंने बताया था इरेक्ट का मतलब कि अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा प्लेन मिरर है, तो जो इमेज बनेगी वो भी ऐसे ही करके बनेगी। मीन्स जिस तरफ हेड होगा हेड मेरा उसी तरफ है और जिस तरफ टेल है टेल भी मेरी उसी तरफ है। ठीक है, इसे कहते हैं हम इरेक्ट इमेज। अगर अगली प्रॉपर्टी देखें, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, लेटरल इन्वर्टेड होती है या लेटरल इन्वर्जन कहें, लेटरल इन्वर्टेड शो करती है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? साइड में रिवर्स हो जाना। मीन्स आपकी जो साइड से वो रिवर्स हो जाती है, साइड में रिवर्जन भी कहते हैं इसे, या फिर साइड में इन्वर्जन कह सकते हैं। साइड में इन्वर्जन क्या होता है? जो आपका लेफ्ट है वो मिरर के अंदर आपको राइट दिखाई देता है और जो राइट है वो आपका लेफ्ट बन जाता है। तो ये लेटरल इन्वर्टेड इमेज हमको किस में दिखाई देती है? प्लेन मिरर में। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर की? और जो अभी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की वो है कि डिस्टेंस की जितनी ऑब्जेक्ट होती है प्लेन मिरर से, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बराबर होती है किसके? इमेज ऑब्जेक्ट के। मीन्स कि अगर कोई प्लेन मिरर है आपका, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है सपोज करो, और इससे x डिस्टेंस दूरी पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है a, तो x डिस्टेंस दूरी पर ही आपकी इमेज बनेगी a। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होती है आपकी वो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लेटरल इन्वर्टेड होगी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। दूसरी क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, इमेज का साइज भी वही होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज। मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, दोनों का साइज एक प्लेन मिरर में क्या होता है? सेम होता है।
तो ये आपको वर्चुअल देता है, इरेक्ट देता है, लेटर इन्वर्टेड होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आपकी इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है किसके बराबर है, साइज ऑफ इमेज के बराबर। तो ये आपको क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या फिर प्रॉपर्टी कहें प्लेन मिरर की, ये आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि वर्चुअल, इरेक्ट, लेटर इन्वर्टेड, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बराबर इमेज ऑब्जेक्ट, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज। अब क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफिकल काम कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बना के देखते हैं किससे, प्लेन मिरर से, और उसमें देखते हैं कि डेविएशन क्या होता है। अगर एक प्लेन मिरर है तो कितना डेविएशन होगा, अगर दोनों प्लेन मिरर को हमने कंबाइन कर दिया तब डेविएशन क्या होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से बता लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हम जो है अपने लास्ट लेक्चर्स में बना के देख चुके हैं कि प्लेन मिरर में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो हमको इमेज बनानी है तो कैसे बनेगी। आज हम क्या करते हैं, कोई एच हाइट के ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसकी इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है। कि प्लेन मिरर में एच हाइट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो ये है हमारा प्लेन मिरर, ठीक है। ये हम लोग क्या कर दिया, इसकी सिल्वरिंग कर दी। सिल्वरिंग में सिल्वर से इसको कोटिंग कर दिया है जिससे कि लाइट क्या रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। अब क्या है कि सपोज करो ये मेरी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट लाइट का वहां सोर्स होता है जिसमें से क्या हमारी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, ठीक है। अब इसमें से रे ऑफ लाइट निकल रही है, देखिए ये वाला है ना, यहाँ से इसमें से रे ऑफ लाइट निकलते जा रही है, मैं बना देता हूं, ठीक है। ये आपकी रे ऑफ लाइट निकल गई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, और मैं इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा मुझे, किस पे, मिरर पे। तो नॉर्मल भी यही आएगा और जो इंसिडेंट लाइट है वो भी यही है। तो मीन्स जिस डायरेक्शन में गई है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, ठीक, ओके। अब क्या करता हूं, अब एक सोर्स जो है लाइट का हेड पे, ये वाला जो सोर्स है मैं इसको नाम देता हूं ए। अब ये तो है नहीं कि ए से सिर्फ एक ही लाइट जा रही होगी, एक ही रे जा रही होगी, बहुत सारी रेज जा रही होगी। तो इसमें से क्या है कि एक रे ऐसे भी करके जा रही होगी, ठीक है, एक रे ऐसे करके जा रही है। अब एक रे ऐसे जा रही है, अब मैंने क्या किया कि इस पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया, ये कोई एंगल बन गया मेरा, एंगल आई कहूंगा मैं इसे, ठीक है। अब क्या है कि इस एंगल आई के बराबर ही एक और एंगल बनेगा, ये इसे मैं क्या कहूंगा, एंगल आर, और उससे क्या होगा, मेरी ये रे यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, चली जाएगी, ऐसे करके मेरी क्या जाएगी, लाइट चली जाएगी, ओके। मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को जो और बड़ा बना देता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दूसरी रे मैंने इसके नीचे वाले टेल पॉइंट से ले लिया, वो जा रही है। अब ये भी क्या है कि ये भी नॉर्मल ही है प्लेन मिरर के। अब प्लेन मिरर के नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल भी यहीं ड्रॉ होगा। तो अगर नॉर्मल के ऊपर ही हमारी इंसिडेंस लाइट आ जाती है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो जिस लाइन पे गई है उसी लाइन पे हमारी लाइट वापस आएगी। इस बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, लास्ट वाले लेक्चर में भी बात की थी हमने, जब हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ओके। अब ठीक इसी प्रकार से जैसे यहां से लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, सिर्फ हमने 2 लाइन ड्रॉ की है, इस वाले पॉइंट पे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, मीन्स बहुत सारी रेज निकल रही है इस सोर्स से। तो एक रे क्या करेगी, ऐसे करके निकलेगी आपकी, ठीक है। ये रे चली गई यहाँ से, अब ये रे यहाँ से चली जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, एंगल ऑफ आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो हमारी रे कैसे चली जाएगी, इससे एंगल ऑफ आर बना के चली जाएगी। अब देखो ये 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको क्या लग रहा है, कभी मीट करेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग होती जा रही है, दोनों पैरेलल है, कभी भी मीट कर ही नहीं सकती। तो जब हमारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ही नहीं करेंगी तो रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती। अब हम क्या करेंगे कि इन रेज को सपोज करेंगे कि ये पीछे की तरफ से कहीं से लाइट आ रही है। देखो इसको हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको हमने ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब ये जो रे आ रही है इसको भी हमने क्या किया, ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। ठीक उसी प्रकार से इस वाली रे को भी हमने क्या किया, पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है।
अब ठीक उसी प्रकार से हमने ये जो रे आ रही है इसको भी हमने क्या किया कि पीछे पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया। अब इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, अब देखिए ये रे एक्चुअल में रेस नहीं थी, ये हमने मान के चले थे कि हमको ऐसा लग रहा है कि देखिए ये रे आ रही है तो किसी को क्या दिखेगा कि ये रे जो आ रही है ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट से आ रही है। क्यों? क्योंकि यहीं से तो सीधी आती हुई दिखाई दे रही है हमको। ये रे हमको कैसे लगेगी, जैसे इस पॉइंट से आ रही हो। ठीक है, तो अब क्या है कि और ये मेरा बी पॉइंट था, तो ये मेरा ए डैश, ये मेरा बी डैश। ठीक है, तो ए डैश की जो इमेज है वो ए की जो इमेज है वो ए डैश पे बन गई, बी की जो इमेज है वो बी डैश पे बन गई। ठीक है, ये मेरी क्या थी, इंसिडेंस थी, और रिफ्लेक्टेड भी इसी पॉइंट पे ऐसे आ जाती। अब आ तो जाती, लेकिन हमको क्या है कि इस लाइन को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे करके तो मीट कभी करती ही नहीं, रियल में तो एक्चुअली मीट करेंगी नहीं। तो हमने क्या कि वर्चुअलिटी में इनको आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब पीछे जाके ये जो इमेज बनी है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ, इसमें क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लग ही रहे हैं। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि सपोज करो ये डिस्टेंस है आपकी x, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी x। ठीक है, और ये जो साइज है अगर इमेज का b y, तो ऑब्जेक्ट का साइज अगर y है तो इमेज का साइज भी आपका क्या होगा, y। ठीक है, ये था आपका। तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है वर्चुअल, आपको वो पहले दिखाया था। आज मैंने आपको दिखाया है कि अगर y हाइट की अगर हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे होता है। ठीक है, आपको दोबारा बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा सोर्स ऑफ लाइट होता है, उसमें लाइट होती है, रेज आ रही है उसमें से, ये रेज आई, नॉर्मल आई है प्लेन मिरर के, तो वापस ऐसे ही चली जाएगी। हमने इसको आगे एक्सटेंड किया है और आगे एक्सटेंड करते रहे, फिर एक और रेज से निकल के आई है, तो यहाँ पे एंगल आई से आई है, एंगल आर से गई है, तो यहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे इंसिडेंस, यहाँ पे ये इंसिडेंस हुई है, फिर ऐसे वापस चलेगी रिफ्लेक्शन, लेकिन ये रेस कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो हमने क्या किया, इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड किया, तो इस पॉइंट पे आके ये रे पहली वाली रे से मीट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आपका क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये रे कहाँ से आ रही है, हेड से आ रही है, हेड की रे है, तो इस पॉइंट पे आपका हेड का इमेज बन जाएगा। बी के साथ भी सेम यही केस हुआ है, इस केस पे बी वाली रेज आके मिल गई, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका बी, आपका जो है बी बन जाएगा। अब इस इमेज में हम समझते हैं जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको। तो पहला कहा था हमने कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है वही डिस्टेंस इमेज की होती है। ठीक है, मीन्स x बराबर x है ही। ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बराबर। दूसरी क्या थी, हाइट जितनी होती है ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट भी उतनी ही होती है, मीन्स y इज इक्वल टू y। ठीक है, तीसरी बात क्या बताई थी आपको कि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब हेड क्या था आपके ऑब्जेक्ट का, ए था, तो इमेज में भी ऊपर क्या बना है, ए बना है। टेल क्या थी, बी थी, इमेज में भी क्या बना है, बी बना है। इसका मतलब इरेक्ट बना है। ठीक है, सेम साइज का बना है, इरेक्ट बना है और सेम डिस्टेंस पे बना है, यही आपने इसमें पढ़ा था। ठीक है, आप कहोगे कि लेटरल इन्वर्जन इसमें तो शो ही नहीं होगा, लेटरल इन्वर्जन इसमें शो नहीं होगा। लेटरल इन्वर्जन के लिए आपको ये क्या है कि इसमें सिर्फ हाइट दी हुई है, तो इसमें हम इसे शो नहीं कर पाएंगे। तो प्लेन मिरर में जो आपकी x बराबर x मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, हाइट बराबर होगी, लेटरल इन्वर्जन शो होगा, इरेक्ट होगी। ठीक है, तो आपने आज देख लिया कि अगर h हाइट के ऑब्जेक्ट है उसको अगर हमको वर्चुअल में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और वर्चुअल होगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज है आपकी, वर्चुअल इमेज मीन्स कि मिरर के पीछे की तरफ बनी हुई है, ना कि आगे की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपको। तो अब कुछ हम प्लेन मिरर से और भी पढ़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या क्या पॉइंट हम देख सकते हैं प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, आपसे चलो ठीक है कर लिया होगा आप तो। अगला पॉइंट मैं आपसे एक एज अ पॉइंट ही लिखवा देता हूं कि क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर की, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 मीटर। अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि इमेज नहीं, प्लेन मिरर की हाइट कितनी हो, प्लेन मिरर की हाइट कितनी हो
जिससे कि मैं इस 5 मीटर की जो ऑब्जेक्ट है इसको कंप्लीटली प्लेन मिरर में देख सकूं। ठीक है, मतलब ये मेरी ऑब्जेक्ट है जिसकी 5 मीटर है हाइट। अब मेरे पास ये प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट बतानी है मुझे। कम से कम प्लेन मिरर की कितनी हाइट तो हो ही कि मैं इस 5 मीटर की ऑब्जेक्ट को देख सकूं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि या तो मैं मिरर को यहाँ पे रख लूं या मिरर को यहाँ पे रख लूं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि कहीं पर रखो, लेकिन कम से कम इतनी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो आपको इसको सीधा याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट आपको h दे रखी है, इफ ऑब्जेक्ट हाइट h है, तो मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर, तो मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली, टू सी द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कितनी होगी? h/2। इसको याद रखना। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो प्लेन मिरर की हाइट जो है वो h/2 होनी चाहिए। कम से कम h/2 का तो प्लेन मिरर होना ही चाहिए जिससे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देख सकूं। अगर h/2 से कम हाइट का प्लेन मिरर है तो मैं h हाइट के ऑब्जेक्ट को कभी भी कंप्लीटली उस प्लेन मिरर में देख ही नहीं सकता। फिर आप प्लेन मिरर को कहीं भी रख लीजिए। ठीक है, कम से कम h/2 हाइट का प्लेन मिरर होना चाहिए, तब जाके आप क्या है h हाइट के ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली देख पाओगे। तो अब ऑब्जेक्ट हाइट अगर 5 मीटर है तो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? कम से कम 5/2 मीटर होनी चाहिए। मीन्स 2.5 मीटर का प्लेन मिरर आपको यूज करना होगा एक 5 मीटर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट था, इसे याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब अगला देखते हैं डेविएशन क्या होता है। डेविएशन का मतलब होता है भटकना, कि कोई अपने रास्ते से जा रहा था और अपने रास्ते को छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पर चलने लग गया, इसे हम कहते हैं भटकना, यानी कि डेविएशन। तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन में होता है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन में होता है कि लाइट किसी डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन क्या है कि सरफेस से टकराने के बाद क्या हुआ, उसका डेविएशन हो गया, किसी दूसरी तरफ जाने लगी। तो अब वो कितना डेविएट करी है अपने पाथ से, अपने रास्ते से कितना भटकी है, इसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर चल रहा है, इसमें देखते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर में कितना डेविएशन, एक प्लेन मिरर की वजह से कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं कि देखिए सिंपल है, आपका प्लेन मिरर ड्रॉ किया। अब ये हमने पॉलिश कर दी सरफेस को। अब समझते हैं कि डेविएशन निकालेंगे तो कैसे निकालना है। ये आपकी लाइट है, इंसिडेंट लाइट। अब अगर प्लेन मिरर की सरफेस ना होती तो ये लाइट क्या करती, ऐसे करके चली जाती। ये इसका ओरिजिनल रास्ता था जहां पे इसको जाना था। लेकिन क्या हुआ, सरफेस है तो सरफेस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे। आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एंगल आई। अब एंगल आई जितना है उतना ही आपका एंगल आर होगा। तो ये क्या है कि रे रिफ्लेक्शन शो करेगी और कुछ ऐसे करके चली जाएगी, और ये क्या होगा आपका एंगल आर। और आप लोग जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, इस चीज को तो भूलना ही मत करिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगी। ठीक है, अब देखिए, अब मुझको क्या निकालना है, इसमें डेविएशन निकालना है कि डेविएशन मेरी जो लाइट है उसमें कितना डेविएशन हुआ है, कि अपने रास्ते से वो कितना भटक गई है, कितना भटक गई है अपने रास्ते से, इसी को हम कहेंगे डेविएशन। तो ये थी मेरी इंसिडेंट रे, ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी रे है, अगर आपका सरफेस ना होता तो ये मेरी रे ऐसे करके जा रही होती। ठीक है, अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स लगाते हैं, ये रे है, इस पे ये वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही इस सरफेस पे ये वाला एंगल टोटल कितना होगा, दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, मीन्स कि अगर ये रे जा रही होती तो 180 डिग्री के एंगल से जा रही होती। अब 180 डिग्री के एंगल से जा रही होती, लेकिन इतना वो क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। इतना क्या कर गई है, वो डिफ्लेक्ट कर गई है।
तो ये कितना एंगल है जितने एंगल से डिफ्लेक्ट किया है? ये एंगल है I प्लस आर। कितना एंगल है ये? I प्लस आर एंगल है मेरा। अब I प्लस आर एंगल है और हमको पता है एंगल I बराबर एंगल आर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? जब हमको पता है एंगल I बराबर एंगल आर और मुझे निकालना है I प्लस आर, तो क्या होगा? 2I लिख दो या फिर 2R लिख दो, एक ही बात है मेरी। तो 180 में से इतना माइनस कर दो तो ये क्या होगा? मेरा डिफ्लेक्शन होगा, तो डेविएशन हो गया, सॉरी। तो डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये शो करता है आपका डेविएशन को, इसके लिए हमने एक सिंबल बना रखा है, ठीक है। तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I, 2 टाइम्स ऑफ एंगल I, या फिर इसको हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल R। कुछ भी लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि एंगल I एंगल R के बराबर है, तो या तो आप 2 टाइम्स ऑफ एंगल I लिखिए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल R लिखिए, एक ही बात है। तो ये है आपका कि डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा बाय ये सिंगल प्लेन मिरर। 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I या फिर 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल R, ठीक है। ये तो था आपका एक सिंगल प्लेन मिरर है। अब थोड़ा और अगला वाला केस देखते हैं कि अगर 2 प्लेन मिरर हैं हमारे पास और दोनों को हमने किसी थीटा एंगल से लगा दिया, तो उसके बाद जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसमें कितना डेविएशन आएगा, उसका सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं कि कितना डेविएशन है। और इसका हमने आपको बता दिया है कि डेविएशन कैसे निकाला है। 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल I या फिर 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल R। आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं भूलने, हर प्लेन सरफेस पे, सरफेस कोई सी भी हो, कर्व सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हर जगह लगाने हैं। जहां जहां पे रिफ्लेक्शन की बात होगी वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली मिरर में हो, स्फेरिकल मिरर में हो या फिर प्लेन मिरर में हो, टोटल रिफ्लेक्शन के लॉस पे बेस्ड हो, तो आपको जो लॉज है वो नहीं भूलने हैं। तो अगला क्या था कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर्स when one is inclined with an angle theta, one is inclined with an angle theta। क्या मतलब है इसका? कि मेरे पास 2 प्लेन मिरर है, ठीक है, सपोज करो ये एक प्लेन मिरर हो और जो दूसरा प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और जो दूसरा प्लेन मिरर है वो इस प्लेन मिरर पे किसी थीटा एंगल से इंक्लाइन है। मींस ये मेरा एक प्लेन मिरर है, दूसरा प्लेन मिरर ये किसी थीटा एंगल के साथ थीटा एंगल बना रहा है इस पहले वाले प्लेन मिरर के साथ। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकती है। मींस इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है मुझे थीटा डिग्री, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है मुझे थीटा डिग्री। अब मुझसे पूछा गया है कि डेविएशन प्रोड्यूस कितना होगा। तो डेविएशन प्रोड्यूस जो होगा इस वाले केस में वो होगा, आपको सीधा सीधा याद रखना है, दैट डेल्टा डेविएशन प्रोड्यूस होगा 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा। 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा मीन्स थीटा कौन सा? ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका 2 टाइम्स कर देना है इस थीटा का, कि जिस एंगल पे प्लेन में इंक्लाइंड है दोनों एक दूसरे के, उस वाले एंगल को आपको 2 टाइम्स कर देना और उसको 360 में से माइनस कर देना, तो आपका क्या है कि डेविएशन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा। और जो थीटा होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अब ये है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ये रे आई है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी रे आई। अब ये इंसिडेंट रे है, आपको इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। आपको क्या है कि एक नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पे। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल है अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे करके चली जाएगी और ऐसे करने के बाद आपको इस पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा इस वाले सरफेस पे। तो इस वाले सरफेस पे ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी बीटा। तो ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे तो थीटा डिग्री एंगल आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है तो 360 माइनस 2 थीटा डायरेक्ट कर दो। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे करके दिया हुआ है कि ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है और आपको एंगल बीटा दिया हुआ है, तो क्या होगा, तो आपको अल्फा प्लस बीटा करके थीटा की वैल्यू निकालनी नहीं और 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा कर देना, तो आपका डेल्टा आ जाएगा। मींस डेविएशन आ जाएगा जब 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के किसी इंक्लिनेशन पे हो। तो किसी इंक्लिनेशन मींस
ऐसे कर दिया, कोई थीटा डिग्री के साथ एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे देखते हैं। हमने डेविएशन देख लिया सिंगल मिरर से, और डबल मिरर से भी देख लिया। हमने अगर दो मिरर है और दोनों में कोई एंगल इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा, तो एक मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो आपको एक और आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है कि अगर आपका मिरर मूव करता है, मिरर मूव्स बाय अ डिस्टेंस कितना x, कि मिरर अगर आपका डिस्टेंस x मूव करता है तो आपकी जो इमेज मूव करेगी, जो आपकी इमेज मूव करेगी, ठीक है, इमेज जो मूव करेगी वो करेगी 2x। मीन्स ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर हम मिरर को मूव कराएं, मिरर को मूव कराने का मतलब मेरी ऑब्जेक्ट है ए, मेरा मिरर रखा हुआ है, ये मेरा मिरर रखा हुआ है, तो मुझे ऑब्जेक्ट के इस बार में क्या है कि मिरर के पास नहीं लेके जा रहा, मैं मिरर को ऑब्जेक्ट के पास लेके आ रहा हूं, ठीक है। और अगर मेरा मिरर x मूव कर गया है, तो पहले अगर इमेज मेरी यहाँ पे थी, ठीक है, तो ये जो इमेज है ये मेरी 2x मूव करके इस तरफ आ जाएगी। ये मेरा क्या है कि जो कंसेप्ट है वो बता है। अब ऐसा कैसे होता है इस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। समझिएगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मिरर x डिस्टेंस चलता है तो इमेज हमारी 2x डिस्टेंस चलेगी। आपको एक कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेंगे। प्लेन मिरर है हमारा है प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट ए है, इससे सपोज करो 20 मीटर की डिस्टेंस पे, तो इमेज भी इससे कितनी डिस्टेंस पे होगी, 20 मीटर की डिस्टेंस से। अब मैंने क्या किया कि मैं इस मिरर को 5 मीटर मैंने इस तरफ खिसका दिया, किस तरफ, इस तरफ मैंने इसको 5 मीटर खिसका दिया। अब मैं इसको 5 मीटर खिसका दूंगा तो क्या होगा कि मेरा मान लो मिरर यहां पे आ गया। अब मिरर मेरा यहां पे आ गया, तो जो मेरी ऑब्जेक्ट पहले 20 मीटर की थी, अब वो मेरी 15 मीटर पे हो जाएगी। कितने पे हो जाएगी, 15 मीटर पे। और जो इमेज मेरी पहले 20 मीटर पे थी, अब 5 मीटर मेरा प्लेन मिरर इस तरफ आ गया, तो 20 तो ये था, ये 5 मीटर की डिस्टेंस और हो गई, तो अब मेरी इमेज कितनी हो गई, 25 मीटर डिस्टेंस पे हो गई यहां से, ठीक है। अब इसमें दोबारा से आपको वो वाला कंसेप्ट लगाना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। देखिए इस वाले केस में मेरी ऑब्जेक्ट है 15 मीटर और इमेज है 25 मीटर, ठीक है। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि इमेज को 15 मीटर पे ही बनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है, तो इमेज भी मेरी कितने पे बननी चाहिए, 15 मीटर पे। तो सपोज करो यहाँ कहीं पे बननी चाहिए, ठीक है, 15 मीटर पे, लेकिन अभी है कितने पे, 25 मीटर पे। तो 25 से 15 पे आने के लिए इमेज को कितना चलना पड़ेगा, 10 मीटर इस तरफ चलना होगा, ठीक है। तो समझे, तो प्लेन मिरर मेरा कितना चला था, 5 मीटर चला था, प्लेन मिरर ने कितना डिस्प्लेस किया था, 5 मीटर। वहीं मेरी इमेज ने कितना डिस्प्लेस किया है, 10 मीटर। इमेज ने कितना डिस्प्लेस किया है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इमेज ने किया है। तो इस वजह से लिखा गया है कि अगर प्लेन मिरर x डिस्टेंस चलता है तो इमेज भी उसके 2 टाइम्स चलेगी, 2x चलेगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मिरर। जिस तरफ मिरर चला है उसी तरफ मेरी इमेज मूव करेगी, ठीक है। पहले 20 था, फिर 5 मीटर प्लेन मिरर चला, तो 5 मीटर चलने के बाद 15 मीटर बचा। अब 5 मीटर इस तरफ तो कम हो गया है ऑब्जेक्ट का, लेकिन वही 5 मीटर इमेज का बढ़ गया है, ठीक है। इमेज जो 20 पे था अब 25 पे हो गया है, 25 उधर है, इधर 15 है, तो इमेज को भी 15 पे ही बनना पड़ेगा। 15 पे बनने के लिए फिर 25 से कितना मूव करना है, 10। तो इमेज कितना चली है, 10, मीन्स दिस इज द 2x। अगर मैं इसको क्या मानू तो x, अगर 5 मीटर x है तो 10 मीटर मेरा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट कि अगर प्लेन मिरर x डिस्टेंस मूव करता है तो इमेज को मेरे को क्या करना होगा, 2x जो मूव करना होगा, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं अभी। ओके,
क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट मेरी 10 मीटर पे थी, इमेज मेरी कितने मीटर पे बनेगी, अगर बताओ कि प्लेन मिरर 2 मीटर का खिसक गया है, तो ऐसे करके आपसे क्या है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता चुका हूं प्लेन मिरर के सारे केसेस जितने भी आपको पढ़ने थे, बाकी तो फिर हाई लेवल के हैं, वो आपको 12th क्लास में पढ़ने। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, इरेक्ट मैग्निफिकेशन कितना होता है प्लेन मिरर में। जो मैग्निफिकेशन होता है उसे कहते हैं हम, देखिए मैग्निफिकेशन नहीं होता है तो सिर्फ आपको मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्लेन मिरर के केस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो या तो मैं हाइट ऑफ एच आई अपॉन एच आई लिख दूं, इसी को मैं एच ओ अपॉन एच ओ लिख सकता हूँ उसके लिए, तो ये क्या आ जाता है 1। तो प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन मेरा 1 होता है। ठीक है, तो अब आपका क्या बचा है इसमें, आपका सब कुछ हो गया, आपके बचे हैं बस यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर को हम कहाँ पे यूज करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा कि प्लेन मिरर को कहाँ पे यूज करते हैं। आपके सभी के घरों में जो मिरर लगे हुए हैं वो प्लेन मिरर ही है। ठीक है, प्लेन मिरर को हम किस जगह पे यूज करेंगे, प्लेन मिरर को सबसे अच्छी जगह यूज करने की क्या होती है, क्योंकि प्लेन मिरर हमको इरेक्ट इमेज बना के देता है, सेम साइज की बना के देता है, तो इस वजह से प्लेन मिरर को हम क्या है अपने घरों में नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर को यूज क्यों नहीं करते, स्फेरिकल मिरर का क्या यूज है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने जो है आपको प्लेन मिरर के बारे में पूरा बता दिया। अगले लेक्चर्स में हम अपने स्फेरिकल मिरर्स की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।